एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उस आदमी ने पूरा जीवन खूब मेहनत करके और बड़ी ईमानदारी से पैसा जोड़कर अपनी संपत्ति बनाई थी और बहुत सारा धन कमाया था। शहर में उसका बड़ा सम्मान था। समय समय पर वह आदमी गरीबों की मदद भी करता रहता था और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए भी अपना पैसा दान पुण्य में लगाता रहता था। उस आदमी के 3 बेटे थे। जब वह आदमी बूढ़ा होने लगा तो उसके मन में ये विचार आया कि जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा तो मेरी सारी धन संपदा मेरे बेटों के हाथ में चली जाएगी। मैंने तो जीवन भर पूरी ईमानदारी, लगन और कठिन मेहनत से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, पर मेरे बेटों को तो बड़ी आसानी से ये विरासत में मिल जाएगा। उन्हें मेहनत से कमाए हुए धन की अहमियत का क्या पता। कहीं तीनों बेटे अपने ऐशो आराम में ही ये सब कुछ खत्म ना कर दें। ये सोचकर वो आदमी चिंतित हो गया और उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि तीनों बेटों में से जो भी बेटा इस काबिल होगा कि उसकी संपत्ति को संभाल पाए, उसी के हाथ में वो सारी धन संपदा सौंप कर जाएगा। फिर एक दिन सुबह सुबह उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें 3 कमरों के पास ले गया। तीनों के हाथ में उसने 50 रुपये का एक एक नोट रखा और कहा, तीनों लोग बाजार जाओ और बाजार से कुछ ऐसी चीज खरीद कर लाओ जिससे तीनों कमरे पूरी तरह से भर जाएं। मैं रात को आकर तीनों के कमरे देखूंगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। पिता की बात सुनकर तीनों बेटे हैरान हो गए। भला 50 रुपए के सामान से कोई एक कमरे को कैसे भर सकता है। वे लोग आपस में ये बातें करने लगे। उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था वो गुस्से में आकर बोला, इतने अमीर होकर भी पिताजी ने हमें सिर्फ 50 रुपए का नोट दिया और इस कमरे को भरने की बात कह रहे हैं। लगता है उम्र बढ़ने के साथ पिताजी का दिमाग भी खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बिना मतलब की बातें कह रहे हैं। ऐसा कहकर उसने 50 रुपए का नोट उसी कमरे में पटक दिया और गुस्से में वहां से चला गया। दूसरे नंबर का बेटा 50 रुपया लेकर घंटों तक बाजार में घूमता रहा और सोचता रहा कि 50 रुपए में आता ही क्या है जो मैं खरीद कर ले जाऊं। आखिरकार उसे एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर की दुकान दिखाई दी, जिसके बाहर लकड़ी के भूसे का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। वो बढ़ई के पास गया और बोला, ये भूसे का ढेर मुझे दे दो। बढ़ई ने कहा, हाँ ले जाओ, ये तो सब दुकान का कचरा है, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मेरी दुकान की सफाई हो जाएगी। तो दूसरे बेटे ने 50 रुपये उसे दिए और जितना भी भूसा वहां पड़ा हुआ था उसे गाड़ी में भरकर ले आया और कमरे के अंदर उसे डाल दिया। उसने सोचा कि पिताजी जरूर खुश हो जाएंगे क्योंकि 50 रुपये में इतना सारा भूसा लेकर आया हूँ। पर उस भूसे से कमरे का आधा हिस्सा भी नहीं भर पाया। तीसरा और सबसे छोटा बेटा 50 रुपए का नोट हाथ में लेकर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि पिताजी ने ये कैसा काम बताया, ये कैसे पूरा हो सकता है। सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अब हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा और वो अभी भी वहीं बैठा शहर को देख रहा था। तभी उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो तुरंत उठा और बाजार जाकर 50 रुपए में एक छोटे से पैकेट में कुछ सामान ले आया और अपने कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर में रात गहरी हो गई और दोनों बड़े भाई भी अपने कमरों के बाहर आकर खड़े हो गए। कुछ ही देर में उनके पिताजी उधर आ पहुंचे और एक एक करके तीनों कमरों के भीतर जाकर देख आए। बाहर आने के बाद उन्होंने अपने बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि बच्चों, आज जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो तुम्हारी काबिलियत को जानने के लिए दिया था और मैं जान गया हूँ कि मेरा सबसे छोटा बेटा ही मेरी संपत्ति का रख रखाव करेगा और उसे और आगे ले जाएगा और दूसरों की भलाई के काम में भी लगाएगा और मेरी मेहनत से जोड़े हुए धन को बेकार नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपने छोटे बेटे को ही अपनी पूरी धन संपदा का वारिस बनाता हूँ। पिताजी की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे गुस्से में आ गए और बोले,
ये तो नामुमकिन है, कोई 50 रुपए में इतना बड़ा कमरा कैसे भर सकता है? हम आपका ये निर्णय नहीं स्वीकार करेंगे। तब पिताजी ने दोनों बड़े बेटों का हाथ पकड़ा और सबसे छोटे बेटे के कमरे के अंदर लेकर गए। कमरे के अंदर जाकर सबने देखा कि वहां पर नन्ही नन्ही मोमबत्तियां जल रही हैं। कमरे के बाहर तो अंधेरा है, पर उन नन्ही मोमबत्तियों ने उस कमरे को जगमगाती रोशनी से भर दिया है। मोमबत्ती का प्रकाश कमरे के कोने कोने तक जाकर बिखर गया है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया है। और यही नहीं, अपने कमरे में मोमबत्ती जलाने के बाद बची हुई मोमबत्तियां छोटे बेटे ने आसपास रहने वाले गरीबों के घर में जला दी और उनका भी घर रोशनी से भर दिया। अब सारे लोग समझ गए कि सबसे छोटा बेटा ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान, विवेकवान और परोपकारी है और उसे ही अपने पिता की दौलत का वारिस बनना चाहिए। ये कहानी हमें बहुत ही प्यारी सीख देती है। अपने घर को और अपने मन को खुशियों से भरने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज्ञान और विवेक के प्रकाश की ज़रूरत है। और उसके साथ यदि हमारे मन में प्रेम भी है तो उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटकर हम कई और दिलों में भी खुशी का उजाला और प्रेम का प्रकाश भर सकते हैं।